ऐसा लगता है कि सारे अमेरिकी सिर्फ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इतना ज़्यादा शुक्रिया अमेरिका की तरफ से किसी और मुल्क के लिए बड़ी हैरानकुन बात है। अमेरिकन इतना खुल के शुक्रिया पाकिस्तान का क्यों अदा कर रहे हैं, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और साथ ही अमेरिका की तरफ से नई डिमांड भी आ गई है, क्या ये नई डिमांड हम पूरी कर सकेंगे। और इसी टॉपिक के अंदर पाकिस्तान का एक नया दुश्मन भी पैदा हो गया है। पहले हमसे टीटीपी कंट्रोल नहीं हो रही थी, और अब ये जो नया दुश्मन आया इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, पूरी डिटेल के साथ आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। गवर्नमेंट ने बिजली की कीमत कम कर दी है, लेकिन लोग उससे मुतमईन नहीं है। लोग मुतमईन क्यों नहीं है, लोग कैसे खुश होंगे, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और आर्मी चीफ ने बन्नू कैंट पर हमला करने वालों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। क्या अब बन्नू पे हमला करने वाले वाकई इसकी सजा पाएंगे, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई अफसोसनाक खबर, 25 लोग जिनमें उनकी तमाम क़यादत शामिल हैं उसको FIA ने बुला लिया। FIA ने क्यों बुलाया, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में भी लॉन्च कर दिया, आप इस लिंक पर क्लिक करके अब हमारे कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में ड्रामेटिक चेंज आया है और अमेरिका की तरफ से बहुत शुक्रगुजारी हो रही है। शुक्रगुजारी कौन कर रहा है, कुछ नाम आपको बता देता हूं, कुछ स्टोरी की डिटेल में आप जान लीजिएगा। अमेरिकी जो सेक्रेटरी दिफा है उन्होंने शुक्रिया अदा किया जी। इनका नाम है पीट हेग्सेट। इन्होंने कहा है पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे लिए किया। उसके अलावा जॉन रेटक्लिफ हैं जी, डायरेक्टर CIA, उन्होंने पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया अदा कर दिया। इसके अलावा एक नाम और भी है, वो आपको स्टोरी के अंदर जाके बताएंगे। और उन्होंने साथ साथ डिमांड्स भी रख दी हैं। जारी बात है, जब वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं तो अपने डिमांड्स भी बढ़ाते जा रहे हैं। शायद वो ये चाहते हैं कि हम उन्हें मजीद शुक्रिया का मौका दें। ये पूरी स्टोरी क्या है आपको डिटेल से बताएंगे जावेद। और देखिए, एक बड़ा पुराना मुहावरा है कि हाथी के पांव में सबके पांव। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ कर दिया तो उसके बाद सारी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मुसलसल तारीफें कर रही है। ट्रंप के मुंह से कभी किसी शख्स की किसी मुल्क की तारीफ नहीं निकली, ये ज़हन में रखें आप, क्योंकि कमाली आदमी है। तारीफ करना उसके लिए मौत के बराबर है, मर जाएगा लेकिन तारीफ नहीं करेगा। और जब उसने कांग्रेस में खड़े होकर पाकिस्तान की तारीफ कर दी तो सब लोग हैरान भी हुए, और साथ ही उन्होंने समझा कि जब हमारा प्रेसिडेंट कर रहा है तो हम सबको भी करना चाहिए। तो अब वो नई नई स्टोरीज जो है पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं कि जनाब मेरे कहने पे हुआ था, जनाब मैंने कहा था, जनाब पाकिस्तान ने मैंने उसको ये कहा तो पाकिस्तान ने ये काम किया, वगैरह वगैरह। अब सब लोग जो है उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल स्टोरी सिंपल ये है कि जो ट्रंप थे उसने पहले दिन बैठ के कहा था कि जो 26 अगस्त 2021 को इंसिडेंट हुआ था, मुझे फौरी तौर पर वो मुजरिम चाहिए, और पाकिस्तान से रब्ता करना पड़ता है तो पाकिस्तान से रब्ता करो और इस काम को ख़त्म करो। तो उसके बाद जो CIA के चीफ हैं, CIA के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कल फॉक्स को इंटरव्यू भी दिया। उसमें उन्होंने कहा जी मैंने फौरी तौर पे DGISI जनरल आसिम मलिक से रब्ता किया, और मैंने उनसे कहा कि अगर आप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात अच्छा करना चाहते हैं तो आपके लिए एक ही चांस है, और वो चांस ये है कि हमारा मोस्ट वांटेड पर्सन जो है इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, उसको पकड़ के हमारे हवाले करते हैं। ठीक है। और उसके बाद FBI के चीफ जो वो भी इन हुए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो उस तरफ से पास ऑन होनी थी। तो 2 चीफ से हमारे एक चीफ के साथ उन्होंने रब्ता किया, फिर हमारे चीफ जो हैं वो जनरल आसिम मनीर के पास गए, उनसे उन्होंने इजाज़त ली, और इजाज़त लेने के बाद ये फैसला हुआ कि हमने अमेरिकन को सपोर्ट करनी है इस मामले में, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान भी दहशतगर्दी के मामले में बड़ा क्लियर है, और अगर हम अपने मामले में लोगों से मदद ले सकते हैं तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स हैं, और जब तक इन लोगों को ख़त्म नहीं किया जाएगा ना पाकिस्तान के अंदर अमन होगा ना दुनिया के अंदर अमन होगा। तो पाकिस्तान ने यह फैसला किया। उसके बाद ये टिप क्योंकि अमेरिकन की तरफ से आई थी, और उसके बाद इसे बॉर्डर से गिरफ्तार करके, मेरे बलूचिस्तान के बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करके फिर इन्हें अमेरिकन के हवाले कर दिया, बल्कि उनको इन्फॉर्मेशन दे दी कि लें जनाब हमने गिरफ्तार कर लिया और अब आप अपने लोग भेजें और इनको ले जाएं। फिर उसके बाद कुछ इंटरोगेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की थी, और कुछ इंटरोगेशन जो है उनके लोगों ने जो यहाँ पे CIA और FBI के लोग हैं उन्होंने की, और उसके बाद फिर उन्होंने नीली यूनिफॉर्म उसको पहना के जहाज़ में बिठा के अमेरिका पहुंचा दिया, वर्जीनिया में। अब उसका ट्रायल हो रहा है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए सामने। ये बैकग्राउंड है, और उसने एतराफ़ भी कर लिया। उसने एतराफ़ पाकिस्तान में कर लिया था उसने। ठीक है। यहीं पर उसने लिख के दे दिया था कि ये मैंने कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं, और उस रिपोर्ट के साथ ही उसको अमेरिका भेजा गया। ये उसके अंदर हकीकत है। और जब ये सब कुछ हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया कि जी मुजरिम हाजिर है, रास्ते में है। तो ट्रंप ने खुद ही फिर फैसला किया है कि कांग्रेस के अंदर मुझे अनाउंस करना चाहिए और पाकिस्तान की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि उसको महसूस ही हो रहा था कि आने वाले दिनों में हमें मजीद ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर हम तारीफ नहीं करेंगे तो हो सकता है फिर पाकिस्तान इसको नेगेटिव ले और हमारे काम ना करे। तो उससे तारीफ की, और उसके बाद पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे सब ने तारीफ करने शुरू कर दिया। पूरा अमेरिका जो है और पूरा मीडिया जो अमेरिकन है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। अच्छा। और इस साइड पे इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ USA जो वो बहुत ज़्यादा शोक के अंदर है। ये वही कांग्रेस है जिससे बार बार खतूत लिखे जा रहे थे, PTI की जानिब से उन्हें अप्रोच किया जा रहा था। अब मेरा ख्याल है हर चीज़ रिवर्स होगी, अब उन खतूत का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक बड़े अरसे बाद अमेरिका और पाकिस्तान के तल्लुकात बहाल हुए हैं, बल्कि 3 साल बाद, 3.25 साल बाद ये वाक़या हुआ है कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर उसको फ़ोन किया, और तकरीबन आप समझे कि 5.5 साल बाद ये वाक़या
वाकया हुआ है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का नाम लिया और पाकिस्तान की तारीफ की है। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ठीक ट्रंप का कार्ड जो है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने खेला है। पाकिस्तान इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में फिर रेलेवेंट हो गया, मोस्ट रेलिवेंट हो गया, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान की अमेरिकन को, और इसीलिए अब उन्होंने साथ अपनी नई डिमांड्स भी रखती हैं। एक तो दूसरा मतलूब आदमी भी है इसके साथ, इसका एक साथी भी था जिसे फरार करवा दिया था इसी जाफर ने, यानी शरीफुल्ला ने। अब उसको भी गिरफ्तार करना है, वो मफरूर है, गायब है। मुझे लगता है कि उसके बारे में भी टिप दी जा रही है और उसका पीछा भी किया जा रहा है। अगर वो भी पकड़ा गया तो ये दूसरा मतलूब आदमी पकड़ा जाएगा और पाकिस्तान का नाम दोबारा आलमी फोरम पर लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो अमेरिका है वो बहुत ज़्यादा परेशान है उस असलहे की वजह से जो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन छोड़ गए थे, और सबसे पहले पाकिस्तान ने पॉइंट आउट किया था कि ये असला जो है ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, और ये क्यों आप नाइट विजन यहाँ पे छोड़ गए, क्यों आप ऐसी राइफल्स छोड़ गए जो 3 किलोमीटर दूर हदफ को निशाना बना सकती हैं, क्यों आप वहाँ पे हेलीकॉप्टर छोड़ गए, क्यों आप जहाज छोड़ गए वहाँ पे, क्यों आपने ऐसा बारूद वहाँ पे छोड़ा, ऐसे बम आपने छोड़ा जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। लेकिन उस वक्त अमेरिकन इसके ऊपर खामोश रहे थे, किसी ने कोई रिस्पांस नहीं किया था। लेकिन ट्रंप ने आके तो फौरी तौर पर उसने कहा कि हमें वो असला वापस चाहिए, $7.5 बिलियन का असला है। तो मुझे लगता है अब CIA और ISI दोनों मिल के उस असले को तलाश करेगी और उसे दोबारा रिकवर करके या पाकिस्तान खुद इस्तेमाल करेगा या अमेरिका के हवाले किया जाएगा। तो एक टास्क दूसरा ये है, पहला टास्क ये है कि उसका जो साथी है उसको गिरफ्तार करना है, और दूसरा टास्क ये है कि हमने फौरी तौर पे असला रिकवर करके अमेरिका को देना है। तो मेरा ख्याल है अगर ये एक एग्रीमेंट हो जाता है और उसके बाद हम ये असला तलाश करना शुरू कर देते हैं CIA के साथ, तो फिर राब्ता जो होगा ज़्यादा इस्तवार हो जाएगा, फिर रोजाना की बुनियाद पर बातचीत होगी, यहाँ से उधर पैगाम जाएगा, उधर से यहाँ पैगाम जाएगा। तो इमरान खान साहब का जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा। इस दौरान जो 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका जिक्र करना कि एक रिचर्ड ग्रैनल नाम का एक आदमी है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ और इमरान खान साहब के हक में बहुत सारी ट्वीट्स करनी शुरू कर दी थी, और जनरल आसम मुनीर का भी नाम उन्हें 2-4 जगहों पर इस्तेमाल किया। तो अचानक उसकी सारी ट्वीट्स गायब हो गई थी और वो खामोश हो गया। तो मुझे लगता है कि जब ये राब्ता हुआ पाकिस्तान का अमेरिका का, तो उस दौरान पाकिस्तान ने ये पॉइंट आउट किया कि आपका एक बंदा है जो रोज़ ही पाकिस्तान को मलाइन कर रहा है, तो आप इसको तो रोकें। फिर मेरा ख्याल है उसको डोनाल्ड ट्रंप ने या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिकन है उससे कहा होगा कि फौरी तौर पर इसको बंद करो। तो उसने पुरानी ट्वीट्स भी उड़ाई और उसके बाद वो खामोश हो गया। ये भी इसी तरह जो वो जेंट्री आया, जेंट्री बीच, तो वो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब है, तो मुझे लगता है कि उसकी जो विजिट है वो भी इसी सिलसिले में हुई होगी। तो ये जो पेश रफ्त है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है सारे मामलात में, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन जो है डेवलप होने वाले। किसी वक्त भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन भी आ जाएगा, ठीक है, और अगर प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन आ गया और वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा कर लिया, तो खुद आप अंदाज़ा लगाएं कि उसके बाद कितनी पगलें मचाई जाएंगी पाकिस्तान में और कितनी खुशियाँ मनाई जाएंगी। और दूसरी साइड पर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल क्या होगी, इससे आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और जो इशू है ना, वो फ़र्क वो बड़ा थोड़ा सा मेरा ख्याल खदशात भी हैं, और खदशात ये हैं कि पहले ही TTP हमसे कंट्रोल नहीं हो रही, वहाँ 35,000 लोग बैठे हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, और उसने पाकिस्तान की मत मार के रख दी है, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ। तो अब उसके साथ दाइश भी शामिल हो गया, क्योंकि दाइश का मोस्ट वांटेड पर्सन हमने पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया। ठीक है, तो अब दाइश जो है वो पहले तो उसका एक ही हदफ था, वो अमेरिका था, या फिर उसके बाद यूरोप था, या फिर मास्को वगैरह था, पाकिस्तान की तरफ वो आ नहीं रहे थे। ठीक है, लेकिन अब वो ज़ाहिर है वो भी पाकिस्तान के दुश्मन है। तो दाइश जिसके पास टेक्नोलॉजी है और पैसा भी है, और दूसरी साइड पर जो TTP है जिसके पास फोर्स है, जिसके पास लोग हैं, मुझे खतरा है कि ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। अगर ये दोनों इकट्ठे हो गए तो पाकिस्तान के लिए खासा खतरा साबित होंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। कहीं ऐसा ना हो कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अमेरिकन से टेलीफोन के बाद पाकिस्तान को अमेरिका के हवाले कर दिया था, तो उसको पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ था। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम अमेरिका के मुतालबात मानते मानते अपने लिए मजीद मसाइल पैदा कर लें। तो एहतियात पाकिस्तान को बहरहाल करनी चाहिए। हमने एक इंसिडेंट में उनकी हेल्प कर दी है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा उसी तरह की हेल्प करना शुरू कर दे और फिर इस बम को या इस बारूद को इकट्ठा करना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो सब असला वापस लेना और अमेरिका को दें या पाकिस्तान के पास रहे, जो भी फ्यूचर में कल को होता है, ये तो पाकिस्तान और अमेरिका का कॉमन इंटरेस्ट है। लेकिन दूसरी साइड पे जो हम उनकी हेल्प कर रहे हैं वो हमारे लिए खतरे का बायस भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं स्ट्रेट क्वेश्चन करूं कि क्या पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई और चारा है? कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुला हुआ हाथी है, जो कहते हैं हाथी खुल जाए ना और आप गली के अंदर हो तो फिर आपको उससे बचना चाहिए, जो मर्जी करें। तो डोनाल्ड ट्रंप एक खुला हुआ हाथी है, तो जो उसके पाँव के नीचे आ रहा है वो कुचला जा रहा है। तो बाकी बल्कि एक मुहावरा ये भी है कि खुले हुए हाथी से मुज़ाकरात नहीं किया करते। तो इमरान तो डोनाल्ड ट्रंप जो खुला हुआ हाथी, उससे ना मुज़ाकरात हो सकते हैं, ना उसको समझाया जा सकता है। लेकिन यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने समझाने की कोशिश की थी, क्या हुआ उसके साथ, बहुत समझ के आ गए। तो बाकी हमास समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अरब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हो रहा है उनके साथ? तो वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को समझाना चाहिए उसे, बस अपने आप को बचाएं। ठीक है, बस ये समझें कि पूरी दुनिया उसके पाँव के नीचे है, तो उसके पाँव से बचना है सबने। तो यही हमारी कामयाबी है कि अगर हम ये 4 साल निकाल जाते हैं किसी न किसी तरीके से, तो फिर हमारी बचत हो जाएगी। नहीं तो आप सीधा समझें कि उसके पाँव के नीचे आके हम कुछ ले जाएंगे। ठीक है, ओवरऑल जब जो बाइडेन गवर्नमेंट थी तो वो कौन सा हमारे साथ अच्छे चल रहा था। ठीक है, अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी जो है हमारी वो है जी बिजली के हवाले से। वैसे तो मुबारकबाद वाली खबर है कि बिजली सस्ती हो गई है, और कितनी सस्ती हुई है ये भी डिटेल से आपको स्टोरी बताएंगे। लेकिन इसमें एक छोटा सा लकूना है, इसका जो टाइमिंग है सस्ती होने के, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आपको डिटेल से स्टोरी बताते हैं कि सस्ते होने का फायदा होने जा रहा है या वो फायदा जो हम सोच रहे हैं वो नहीं होगा। अच्छा किया गवर्नमेंट
₹2 12 पैसे उन्होंने बिजली कम कर दी है और कराची के अंदर ₹3 कम कर दी है। और एक वादा किया गया था आर्मी चीफ की तरफ से, जब वो कराची में बिजनेसमैनों से जाके मिलने के लिए गए थे, उन्होंने कहा था कि मार्च के अंदर आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। गो ये खुशखबरी बड़ी छोटी है, मेरा ख्याल ये है कि 20-25 रुपए 25 रुपए यूनिट बिजली कम होनी चाहिए, फिर जाके अफोर्डेबल होगी, और इस वक्त ये अफोर्डेबल नहीं है। लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए, तो बहुत ज़्यादा नहीं, चलो थोड़ा ही सही फ़ायदा तो हुआ है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम का ये कहना है कि ये फ़ायदा उस वक्त पहुँचाया गया कि जब ना गर्मियाँ ना सर्दियाँ, जब सर्दियाँ होती हैं फिर हीटर चलते हैं या आप AC इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं, और उस वक्त आपके लंबे लंबे बिल आते हैं, और गर्मियों में भी आपके पंखे चल रहे होते हैं, साथ AC चल रहे होते हैं, तो लंबे लंबे बिल आते हैं। तो ये मार्च के महीने में करके कि ना ये सर्दी है ना ये गर्मी है, कोई खास लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। जब गर्मियाँ आ रहेंगी तो एकदम बिल तो लोगों के बहुत बढ़ जाएंगे। एक तो ये एतराज़ किया जा रहा है। दूसरा वो कहते हैं जी ये जो आपने कमी की है इससे अच्छा था आप कुछ भी ना करते, ये कोई खास कमी नहीं है। कि दूसरी साइड से जो तलवार चल रही है उसको आप रोक नहीं रहे, और चाकू आपने हमारे हाथ में दे दिया, तो पहले तलवार तो हटाए हमारी गर्दन से। तो इस टाइप की बातें जो की जा रही है, लेकिन मेरा ख्याल है यार इसी तरह ही होगा, आहिस्ता आहिस्ता ही मामला को ठीक किया जाएगा। इतना आसान काम नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी बड़ी मत मारी है, और बिजली के मामले में बहुत ज़्यादा कोई ऐसी खौफनाक किस्म की नेगलिजेंस है उसका। देखिए 2700 अरब रुपया अगर सर्कुलर डेट है तो कैसे ख़त्म होगा, और उसको देने के लिए भी आपको एक और मुल्क चाहिए जो आके आपको 2700 अरब रुपया जो है वो आपका अदा कर दे। फिजल आउट होते हुए टाइम लगेगा, बड़ा टाइम लगेगा। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को बड़ा प्लान करना चाहिए, क्योंकि बिजली अगर सही होगी, सस्ती होगी, तो तभी हर चीज़ चलेगी, क्योंकि हर चीज़ तो बिजली से चलती है। लेकिन जो साहब एक सुबह ऐसा है जो चला लेगा बिजली, अपनी बिल भी नहीं देगा। कौन? KPK, क्योंकि बहुत जगह ग्रिड ऑन करते थे, वो कहते नहीं करने देते लोड शेडिंग। हो सकता है वो भी कहते हैं कि जी तरबेला डैम हमने बनाया, तो भाई वफाक ने बनाया था यार, हमारा तरबेला डैम है, हमारा पानी है, हमारी बिजली निकालो। एक बिजली के एक वजीर थे ना, तो उस पर उनका एक बयान आया था, बहुत पहले की बात है, ये भुट्टो साहब का दौर का था, उससे अंदाज़ा लगाएं कितने नमूने होते थे। उसमें उन्होंने कहा जी ये जो मंगला डैम बना रहे हैं ना, ये तो जब मंगला डैम में से बिजली, पानी में से बिजली निकाल लेंगे तो पानी किसका रहेगा हमारा? बिजली तो इसमें से निकाल लें, तो फोका पानी हमें इस्तेमाल के लिए दे रहे हैं। तो ये ऐसा भी होता है सर, ये बस इसी तरह ही चल रहा है इसमें। ठीक चले चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी जी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। बहुत बड़ा वाकया हुआ पाकिस्तान में, बन्नू पे अटैक हुआ जी, बन्नू कैंट पे, और शहादतें बहुत हो गई, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के जो हौसले हैं वो बुलंद हैं, और तमाम ख्वारिज को वहाँ पे हलाक भी कर दिया गया। और उसके बाद एक और ऐलान जंग कर दिया जाके आर्मी चीफ ने, उन्होंने बन्नू का दौरा किया, और दौरे के अंदर उन्होंने कुछ बहुत अहम बातें की हैं जो इंडिकेट कर रही हैं कि पाकिस्तानी स्टेट अब आगे क्या करने जा रही है। डिटेल से स्टोरी आपको बताते हैं। अब क्योंकि बन्नू का वाकया बड़ा खौफनाक वाकया है, बड़ा वो खौफनाक इंसिडेंट है कि जब किसी कंटोनमेंट के ऊपर हमला हो जाए और दहशतगर्द उसके अंदर दाखिल हो जाएं और आपको उन्हें साफ करने के लिए 10 घंटे या 8 घंटे आपको लड़ाई करनी पड़ जाए, तो वो किसी भी फौज के लिए बहुत ज़्यादा बेइज्जती का मुकाम होता है। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर हो जाए, UK के अंदर हो जाए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो जाए, इवन अफगानिस्तान के अंदर भी हो जाए, तो उनके लिए बड़ी बेइज्जती की बात है। तो ये दहशतगर्दों ने बन्नू कैंट के ऊपर हमला करके अंदर दाखिल होकर पाकिस्तान की वाकई बेइज्जती की है। और अब अगर पाकिस्तान इसका बदला नहीं लेता या इसको पी जाता है, तो फिर वाकई कल तो फिर ऐसा होगा कि कोई और हमला कर देगा, उसके बाद तो फिर लाहौर कंटोनमेंट ही रहेगा जो दरमियान में वहाँ चले जाएंगे। तो ये पाकिस्तान को ना इनके साथ ज़रा खौफनाक तरीके से, ज़रा सख्त हाथों से निपटना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये आज जब आर्मी चीफ गए थे बन्नू, और वहाँ पे वो अपने ज़ख्मियों से भी मुलाकात की, जवानों से भी उन्होंने मुलाकात की, लोगों से भी मिले, वहाँ पे उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ये जो खवारिज हैं इनको जब तक ख़त्म नहीं करेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर अमन कायम नहीं हो सकता, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्लियर किस्म की लाइन है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में या आज रात या कल या परसों किसी वक्त भी कोई बड़ा पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आएगा, और वो जो रिएक्शन है हाफिज़ गुल बहादुर के ऊपर होगा। और मुझे लगता है कि इस बार जो अटैक किया जाएगा वो हाफिज़ गुल बहादुर पे किया जाएगा, और उसके ठिकाने और उसके लोग और जो जहाँ पे वो खुद कुछ हमलावरों को तैयार करता है, मुझे लगता है पूरा नेटवर्क जो है अब ये खत्म होगा। पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस है, पाकिस्तान के पास ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस नहीं है कि कौन कहाँ पे बैठा हुआ है, बड़े राब्ते हैं, और पाकिस्तान इस मामले में बहुत तेज़ है। अफगानिस्तान को अगर दुनिया में कोई मुल्क समझता है तो उसका नाम पाकिस्तान है। इसके अलावा कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो अफगानिस्तान को इतना समझता, बल्कि अफगानी भी अफगानिस्तान को इतना नहीं समझते जितना पाकिस्तान समझता है। और उसकी वजह यह है कि हज़ारों साल से हमारा अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक है, और हमें पता है कि वहाँ पर वो कैसे ऑपरेट करते हैं और कैसे चलते हैं। तो अगर अफगानिस्तान के अंदर कोई पावर या कोई ताकत जाके कामयाब हो सकती है या उनको सबक सिखा सकती है, उनको ठीक कर सकती है, तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान मुझे लगता है कि आने वाले घंटों में या आने वाले दिन में किसी वक्त भी कोई ऐसा कदम उठाएगा कि जिससे ये सारा जो सिलसिला ये खत्म हो, और पाकिस्तान को सपोर्ट भी बहुत मिलेगी। इस बार तक चाइना से भी मिलेगी और अमेरिका से भी सपोर्ट। ठीक है। अच्छा चौसा, मैं एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो खुदकुश बमबार की आपने बात की, ये जितने भी आए इन्होंने खुदकुश बमबारों ने अटैक किया था यहाँ पे। अब जो अमेरिका पे अटैक हुआ था वो भी खुदकुश बमबारों का था, और उनकी टेक्नोलॉजी हमसे बहुत आगे, लेकिन उसके बावजूद वो अटैक नहीं रोक सके। अब जब भी जो खुदकुश बमबार आएगा उसका इलाज कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तो अपने आप को फाड़ने आ रहा है। और दूसरा, ये जो अटैक हुआ है, इस अटैक के अंदर पहले ही कंपाउंड में रोक के तमाम ख्वारिज को मार दिया गया था। तो ओवरऑल तो देखा जाए तो ये ऑपरेशन की कामयाबी थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखें, कंटोनमेंट तक पहुंच जाना लोगों का ये बड़ा लाजमी है, फिर उसके अंदर दाखिल हो जाना ये उससे बड़ा लाजमी है। तो सब ये किसकी नाकामी होगी? ये सूबे की हुकूमत की नाकामी नहीं, ये नाकामी जो है मजबूरी तौर पर पूरे पाकिस्तान की नाकामी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने सिस्टम्स इतने वीक रखे हुए हैं कि अफगानिस्तान से चलते हैं लोग और वो कंटोनमेंट तक पहुंच जाते हैं, और फिर कंटोनमेंट की दीवारें तोड़ के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये ओवरऑल पाकिस्तान की नाकामी है, और हमें इन चीज़ों से सबक सीखना पड़ेगा, हमें अपने आप को सिक्योर करना पड़ेगा, और थोड़ा मिल के चलना पड़ेगा। मिले बगैर नहीं हो सकता। अब देखें ना, अगर चीफ मिनिस्टर की गाड़ी में कोई आ जाएगा तो आप कैसे रोकेंगे? कोई वे आउट नहीं है, कोई वे आउट।
ठीक है, अब चलते हैं जी अपनी आखिरी स्टोरी की तरफ। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है जी कि पीटीआई की स्पेशलिटी जो है वो है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया के थ्रू वो रोजाना कोई ना कोई हंगामा मचाते रहते हैं, किसी न किसी के खिलाफ कंपेन करते रहते हैं। ना वो कोई पराया छोड़ते हैं, ना वो कोई अपना छोड़ते हैं, बस उन्हें कोई टारगेट मिल जाए उसके बाद उसकी ऐसी की तैसी कर देते हैं और कुछ नहीं छोड़ते उसके पल्ले। अब क्या हुआ है जी कि जो पीटीआई है इन्हें तलब कर लिया गया, इनके 25 बंदे तलब हो गए हैं और उनके जुराइम की जो लिस्ट है वो कुछ इसी तरह की है कि वो क्या कर रहे हैं और उन्होंने कहां पेश होना है, उनके साथ क्या हो सकता है, ये पूरी डिटेल से स्टोरी आपको बताएंगे जावेद चौसा। अब एक जेआईटी बनी थी और जेआईटी का काम यह था कि जो सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान से रिलेटेड नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, उन्हें इन्वेस्टिगेट किया जाए और फिर उनको सजा दी जाए। तो जेआईटी की रिपोर्ट के बाद अब एफआईए ने नोटिस जारी कर दिया 25 लोगों को, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और ये वो लोग हैं जो उनके सोशल मीडिया को चला रहे हैं, और 15 उनके जो मेन उनके लीडर्स हैं वो हैं। तो अब इनको पेश होना पड़ेगा और इनको जवाब देना पड़ेगा कि जनाब ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा आप पाकिस्तान के खिलाफ कर क्यों रहे थे, और ये पैका कानून के तहत हो रहा है। और अब मुझे लगता है कि ये सख्त हाथ आने वाला है और मुझे नहीं लगता कि रियासत अब पीछे हटेगी, क्योंकि अगर आप हटते जाएंगे तो ये स्पेस गेन करते रहेंगे, स्पेस गेन करते रहेंगे तो मुल्क को नुकसान होगा। और मेरा ख्याल है सबको सोचना पड़ेगा पाकिस्तान के बारे में कि हमें मिलकर कोई इसका कदम उठाना है। जो 10 लोग हैं पीटीआई के हैं उनमें से मैं आपको नाम बता देता हूँ। इनमें ये जो सोशल मीडिया के हैं इनमें आसिफ रशीद है, मोहम्मद अरशद है, सिबगतुल्लाह विरक है, अजहर मुशवानी है, नुमान अफसल है, जिब्रान अलियास है और सलमान रजा जैदी हैं। ये वो लोग हैं और जिनको इसके अलावा जुल्फी बुखारी है, मूसा विरक है और अली हुसैन मलिक है, इनको ये नोटिस जारी कर दिए गए हैं और ये जो हैं वो सोशल मीडिया चला रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद जो इनके लीडर्स हैं वो उनके अंदर गौहर खान है, फिर सलमान अकरम राजा है, रऊफ़ हसन है, सैयद फरदौस शमीम नकवी हैं, मोहम्मद खालिद खुर्शीद खान है, ये मेरा ख्याल जो केपी जो गिलगित बल्तिस्तान में इनके मेरा ख्याल चीफ मिनिस्टर थे वो हैं, मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल हैं, मोहम्मद हमाद अजहर है, ओन अब्बास पपी हैं, आलिया हमजा है और मलिक मोहम्मद शहबाज है, फिर वकास अकरम है, फिर कमल शोज़फ हैं, फिर तैमूर सलीम है, फिर असद कैसर है और शाह फरमान है। चौसा इमरान खान आप ही रह गया, मतलब बाकी तो सारी बात है। हाँ, ये सारी जो पार्टी है ना इन सबको नोटिस हो चुके हैं और मेरा ख्याल है ये कोई खौफनाक किस्म का नोटिस है। और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि इनमें से बहुत सारे लोग अदालत में जाकर पहले स्टे लेंगे कि जी हमें जी रोका जाए, इनको रोका जाए कि ये हमें क्यों बुला रहे हैं, हमें खतरा है कि ये हमें गिरफ्तार ना कर लें, और फिर जमानत लेने के बाद फिर ये एफआईए के सामने पेश होंगे। लेकिन इस मरतबा मुझे लगता है कि गिरफ्तारियाँ भी होने वाली हैं और सजाएँ भी होने वाली हैं, और ये जो सिलसिला है अब रियासत ने फैसला कर लिया है कि उसको रोकना है हमने, ठीक है, आगे नहीं चलना चाहिए। ठीक है चौसा, मैं चाहता हूँ पीटी आपके खिलाफ भी थोड़ी सी ट्रोलिंग करें, इसलिए मैं एक छोटा सा सवाल अगर और कर देता हूँ, वो मजीद करें। मुझे ये बताया कि ये जो जेआईटी में तलबी हुई आपके ख्याल में दुरुस्त है? देखो, दो चीज़ें हैं इसके अंदर, मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हूँ इस मामले में। एक तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चलनी चाहिए और पॉलिटिक्स चलेगी तो मुल्क चलेगा, अगर पॉलिटिक्स नहीं चलेगी तो मुल्क नहीं चलेगा। इस वक्त भी देखें ना, जैसे तैसे भी आपने एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनाई है, और अगर ये पॉलिटिशियन ना होते तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट कैसे बनाते हैं? तो आपको पॉलिटिशियन चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए और गवर्नमेंट को चलाने के लिए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि जब कोई पार्टी एंटी स्टेट हो जाए, जिससे जो स्टेट को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दे, जो स्टेट के सामने खड़ी हो जाए, जो इदारे हैं उनको मलाइन करना शुरू कर दे और रोज़ ताने देना शुरू कर दे, और जो ये समझे कि हमारा लीडर जो है उसकी रिहाई के लिए अगर हमें मुल्क तबाह करना पड़ता है तो वो तबाह भी कर देना चाहिए, लेकिन जहाँ प्रैक्टिकली रहाई मुमकिन है वहाँ पे ना जा रहे हैं, बस वो सिर्फ नारे लगाते रहें। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ की इजाज़त भी नहीं होनी चाहिए। किसी न किसी जगह पे एक रेड लाइन होनी चाहिए और उसके ऊपर पाँव रखने से हर आदमी को परहेज करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राइट है कि वो सियासत करे, लेकिन उसका बिल्कुल ये राइट नहीं है कि वो मुल्क के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करे या मुल्क के खिलाफ कोई हरकत करे। ठीक है, तो नाज़रीन आपने आज का वीलॉग देखा, यकीनन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मैसेज सिंपल है, सियासत करें, प्रोपेगेंडा नहीं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।